हम मनुष्य इस धरती पर कहां से आए, हमारे पहले पूर्वज कैसे थे। इतिहास में एक घटना थी जिससे मानवता का जन्म शुरू हुआ। बुद्धिमान लोग कैसे पैदा हुए, नंगे लोगों को कपड़े पहनना और बात करना किसने सिखाया, अंतरिक्ष ने पृथ्वी पर जीवन के बीज कैसे बोए। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर जीवन का एकमात्र रूप एक कोशिकीय जीव थे, लेकिन अरबों वर्षों की प्रतिकूलता के बाद आज पृथ्वी पर अरबों प्रजातियां कैसे अस्तित्व में आईं। हम मनुष्यों के शरीर में 37 ट्रिलियन से अधिक कोशिकाएं रहती हैं, जिनमें से अधिकांश बैक्टीरिया हैं। फिर भी हम मनुष्य अन्य सभी प्रजातियों से भिन्न हैं, क्योंकि हमारे पास भाषा और संस्कृति है। ये विकास कैसे हुआ? तो आइए आज के वीडियो में इन सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। पृथ्वी पर पहला जीवन कहां से आया? यह भाग अधिक महत्वपूर्ण है, तो कृपया वीडियो पूरा देखें। पृथ्वी पर जीवन लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले एक अजीब तरीके से आया। इससे पहले पृथ्वी पर जीवन का कोई संकेत नहीं था, अर्थात पृथ्वी के निर्माण के लगभग 1 अरब वर्ष बाद तक यह भूमि पूरी तरह से निर्जीव थी। इतने लंबे समय तक चेतना नाम की कोई चीज नहीं थी। पृथ्वी एक निर्जीव जीवनहीन ग्रह था। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने दुनिया को एक नया महाकाव्य अध्याय शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया। इस अध्याय का नाम है विकास। जीवन की शुरुआत से लेकर आज तक हमारी दुनिया कभी भी आसान नहीं रही है। प्राकृतिक आपदाएं निरंतर साथी थीं, जीवन का शाश्वत शत्रु। प्रागैतिहासिक काल से ही दुनिया पर 5 बार भयानक आपदाएं आई हैं, जिनमें सभी जीवित चीजों को नष्ट करने की कोशिश की गई है, लेकिन जिंदगी ने कभी हार नहीं मानी। कोई जीवित वापस लौट आया है, वह जीवित वापस नहीं आया। सरल एक कोशिकीय जीवाणुओं से धीरे धीरे जटिल जीव विकसित हुए। पहले तो जीवन थोड़ा आसान था, लेकिन प्रकृति ने धीरे धीरे अधिक जटिल जीवों का निर्माण करना शुरू कर दिया। अरबों वर्षों से जीवन धीरे धीरे समुद्र से भूमि की ओर तथा भूमि से समुद्र की ओर या एक स्थान से दूसरे स्थान तक फैल रहा है, लेकिन तब कोई मनुष्य पैदा नहीं हुआ था। लगभग 65 मिलियन वर्ष पहले डायनासोर जैसे प्रमुख जानवर का युग समाप्त हो गया। डायनासोर के विलुप्त होने के बाद पृथ्वी पर स्तनधारियों का युग शुरू हुआ। ये आज के सभी स्तनधारियों और मनुष्यों के प्राचीन पूर्वज थे। उस समय उनका आकार एक छोटे चूहे के समान था, लेकिन प्रकृति की अपनी सनक और विकास के कारण धीरे धीरे विभिन्न प्रकार के स्तनधारी उभरने लगे। डायनासोर की मृत्यु का मतलब स्तनधारियों के लिए एक बड़ा अवसर था। जो लोग डायनासोर के डर से गुफाओं में छिपे हुए थे, वे अब दिन के उजाले में स्वतंत्र रूप से घूमने लगे थे। अब वे नए वातावरण में रह रहे हैं, खुले आसमान के नीचे सुरक्षित। यह स्वतंत्रता उन्हें कई नए वातावरणों में जीवित रहने की अनुमति देती है, और इस परिवर्तन के परिणाम स्वरूप स्तनधारियों ने प्रकृति की इच्छा के अनुसार विभिन्न जानवरों का रूप धारण करना शुरू कर दिया। हालांकि उस समय डायनासोर की सभी प्रजातियां विलुप्त नहीं हुई थीं। कई उड़ने वाले डायनासोर भी जीवित बचे, लेकिन मौसम और पर्यावरण में परिवर्तन के कारण वे भी धीरे धीरे पक्षी बन गए। हालांकि स्तनधारियों को आज के विविध प्राणी के रूप में विकसित होने में लाखों वर्ष लग गए। फिर इनसे धीरे धीरे सभी प्राइमेट और फिर मानव विकसित हुए। आमतौर पर हम प्राकृतिक आपदाओं से डरते हैं, लेकिन लगभग 7 मिलियन वर्ष पहले एक प्राकृतिक घटना घटी जिसके लिए हम प्रकृति के आभारी हैं, और वह हिमयुग था। उस हिमयुग ने सभी आदिमानवों को अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मजबूर कर दिया। यह मानव यात्रा का पहला कदम था, और इसी समय अफ्रीका के सभी ऊंचे पर्वतों का निर्माण हुआ। परिणाम स्वरूप अफ्रीका के आर्द्र सवाना सूखने लगे, ठंडे और शुष्क हो गए तथा पेड़ों पर रहने वाले सभी प्राइमेट खतरे में पड़ गए, क्योंकि उस समय बड़े पेड़ों की संख्या कम होने लगी थी और सारी भूमि घास से ढक गई थी। प्रकृति की यह सनक सभी प्राइमेट्स को 2 पैरों पर चलने के लिए मजबूर करती है, ताकि वे दूर तक देख सकें और भोजन ढूंढ सकें। कई लोग इस बात से असहमत हो सकते हैं, तो क्या मनुष्य का विकास बंदरों से हुआ? यह शाब्दिक अर्थ में बिल्कुल सीधा नहीं है। विज्ञान कहता है कि मनुष्य और वानर एक ही पूर्वज से उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब यह नहीं कि हम बंदर की प्रजाति हैं, बल्कि होमिनिड्स नामक एक बड़े समूह ने आज की मानवता के बीज बोए। हालांकि इसे पूरी तरह से मानव के रूप में विकसित होने में 7 मिलियन वर्ष लग गए। होमिनिडों के विभाजन के बाद विकसित होने वाली पहली प्रजाति को साहेलियन थेरोपस कहा गया। वे बंदरों जैसे दिखते थे और लोग उन्हें बंदर समझ लेते थे। हालांकि जैसे जैसे वातावरण बदलता है, उनका स्वरूप भी बदलने लगता
सकता है। अगले कई मिलियन वर्षों में सहेलंथ्रोपस से विभिन्न प्रजातियां विकसित हुई, जैसे अर्डिपिथेक्स, ऑस्ट्रेलोपिथेक्स, पैरेंथ्रोपस और अंततः होमो, जिसकी उत्पत्ति लगभग 2.4 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। लेकिन विकास की इस लंबी यात्रा में सभी प्रजातियां एक एक करके विलुप्त होने लगीं और केवल होमो प्रजाति ही बची। आज हम आधुनिक मनुष्य हैं और उनका मस्तिष्क समय के साथ और अधिक विकसित हो गया है। लगभग 3 मिलियन वर्ष पहले ऑस्ट्रेलोपिथेक्स पहली प्रजाति थी जिसने पत्थर काटना और उसे हथियार के रूप में उपयोग करना सीखा। यह कौशल उन्हें स्वीकार करने में अधिक चतुर बनाता है। मांस खाने से उन्हें आवश्यक पोषक तत्व मिलने लगते हैं, जिसके कारण उनके दिमाग का तेजी से विकास हुआ और बुद्धि में वृद्धि हुई, और इस प्रकार होमोग्नाथस की उत्पत्ति लगभग 2 मिलियन वर्ष पहले हुई। इस वंश की पहली प्रजाति होमो हैबिलिस या सहायक व्यक्ति थी जो पत्थर के औजारों में सुधार करता था। इस दौरान एक अन्य प्रजाति होमो इरेक्टस का उदय हुआ, जिसकी उत्पत्ति लगभग 1.8 मिलियन वर्ष पहले हुई थी। वे पहली प्रजाति थे जो 2 पैरों पर पूरी तरह सीधे खड़े हो सकते थे और अपना सारा काम 2 पैरों पर कर सकते थे। वे आग की खोज करने वाली पहली प्रजाति थी। हम जानते हैं कि मनुष्य ने आग की खोज 1,88,00,000 वर्ष पहले की थी। लेकिन वे यह आग कैसे पाते हैं? वैज्ञानिकों के अनुसार आग प्राकृतिक रूप से बिजली गिरने या आग जलाने वाली चट्टानों के आपस में टकराने से लगी होगी, और उस दृश्य को देखकर उनमें भी जिज्ञासा पैदा होती है कि आखिर यह क्या हो सकता है। चूंकि उस समय उनका मस्तिष्क विकसित हो रहा था, इसीलिए जिज्ञासा भी प्रबल थी। इस तरह होमो इरेक्टस और कुछ अन्य प्रजातियों ने खाना पकाने या जंगली जानवरों से खुद को बचाने के लिए आग का उपयोग करना सीखा, क्योंकि जानवर आग से डरते थे। और उस अवसर पर होमो इरेक्टस ने न केवल जानवरों को भगाने के लिए आग का इस्तेमाल किया, वे खाना पकाना भी सीखते हैं। पका हुआ मांस खाने से शरीर को उसे बेहतर ढंग से पचाने में मदद मिलती है और परिणाम स्वरूप उनका मस्तिष्क अधिक तेजी से विकसित होने लगता है। फिर अन्य होमो प्रजातियों ने भी आग का उपयोग करने की इस प्रवृत्ति का अनुकरण करना शुरू कर दिया और उन्होंने भी आग का उपयोग करना सीख लिया। परिणाम स्वरूप उनका मस्तिष्क भी विकसित होने लगता है। इस प्रकार विकास की एक अद्भुत उपलब्धि के माध्यम से लगभग 39 मिलियन वर्ष पहले 2 सबसे बुद्धिमान मानव प्रजातियों का जन्म हुआ, होमोनिडिडे थैलेंसिस और होमो सेपियंस। लगभग 1 लाख वर्ष पहले मानव जाति ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया था कि अब तक वे केवल दक्षिण अफ्रीका में ही रहेंगे, लेकिन इस बार उन्होंने भाषण देने का निर्णय लिया, अर्थात वे विश्व के विभिन्न भागों में फैल जाएंगे। जैसे जैसे वे नए क्षेत्रों में जाते हैं, उन्हें नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। नया मौसम सभी जानवरों के लिए डरावना होता है, और यही कारण है कि जीवित रहने के लिए वे अपनी बुद्धि का उपयोग करके नए और उन्नत हथियार बनाना सीखते हैं। हथियार जिनसे वे अपने शिकार को छोटे छोटे टुकड़ों में काट सकते थे और उन्हें ले जा सकते थे। लेकिन उस समय हिरण जैसे फुर्तीले जानवरों का शिकार करना एक कठिन काम था। इसके लिए समूह में शिकार करना आवश्यक था। इसका मतलब है कि हमें एक दूसरे से बात करने की जरूरत है, और इसीलिए एक नई खोज हुई जिसे भाषा कहा गया। प्रारंभ में भाषा की शुरुआत इशारों, संकेतों और संकेत से हुई, जिसे आद्य भाषा या आदिम भाषा कहा गया। भाषा के आगमन से लोगों के बीच संचार बढ़ता है, संचार शुरू होता है और विषय वस्तु को विस्तार से समझाने की क्षमता विकसित होती है। परिणाम स्वरूप भाषा अधिक जटिल होने लगी और मानव मस्तिष्क का भाषा संबंधी भाग अधिक विकसित हो गया। वैज्ञानिकों का मानना है कि भाषा के विकास के साथ ही संभवतः गपशप या बकबक जैसी चीजें उभरी, जिसकी शुरुआत महिलाओं ने की थी। लेकिन तब भी लोग नंगे घूमते थे, तो फिर उन्होंने कपड़े पहनना कैसे सीखा? वैज्ञानिकों के अनुसार प्राचीन मानव के शरीर पर बहुत अधिक बाल होते थे, लेकिन समय के साथ ये बाल झड़ने लगते हैं। इसलिए जलवायु परिवर्तन और ठंडे प्रदेशों में रहने के कारण लोगों ने ठंड से बचने के लिए कपड़े पहनना शुरू कर दिया। उस समय वे पत्थर के औजारों का इस्तेमाल करते थे और जानवरों की खाल से कपड़े बनाते थे। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि मनुष्य ने कपड़ों का आविष्कार लगभग 17,000 वर्ष पहले किया था। उस समय मानव प्रजाति में केवल होमोनिडीडे और होमो सेपियंस ही जीवित थे। वे हिमयुग के कठोर वातावरण से गुजर रहे थे। इस तरह निरंतर विकास में लगभग 300 वर्ष पूर्व, यानी हजारों वर्षों के विकास के बाद
बाद इन 2 प्रजातियों में से केवल एक प्रजाति ही जीवित बची, जिसके बारे में हम यानी होमो सेपियंस वैज्ञानिक आज भी पूरी तरह से नहीं जानते कि होमो निएंडर प्रजाति कैसे और क्यों विलुप्त हो गई। उस समय दुनिया हिमयुग से गुजर रही थी जो लगभग 10,000 साल पहले समाप्त हो गया। लेकिन उस समय आधुनिक मानव ने कठोर ठंडी जलवायु में किसी तरह जीवित रहने का प्रयास किया, लेकिन फिर उन्होंने बार बार स्थान बदला और इस खानाबदोश जीवन के कारण भोजन की कमी पैदा हो गई। फिर धीरे धीरे लोगों ने खेती करना शुरू कर दिया। कृषि की शुरुआत लगभग 1 लाख वर्ष पहले हुई थी। तब से लोगों के जीवन में काफी खाली समय आने लगा है, क्योंकि उनकी बुनियादी जरूरतें एक ही स्थान से पूरी होने लगी और इस तरह लोग आलसी बनने लगते हैं। लेकिन आलसी दिमाग सिर्फ शैतान का घर नहीं है। एक आलसी मस्तिष्क बहुत सी बातें खोज सकता है। लोगों ने भोजन को संरक्षित करना सीखा और पहिए का आविष्कार किया। रात को उनके पास खाली समय था और अपनी पत्नी या प्रेमिका से बहस करते समय वह रात के आकाश में तारों को देखता था, जिसके कारण लगभग 1000 वर्ष पहले खगोल विज्ञान की शुरुआत हुई। पिछले 5000 वर्षों में हम आधुनिक मनुष्य प्रौद्योगिकी के इस युग में आ गए हैं और लेखन, चित्रकला, त्योहारों और आनंद से भरा जीवन जी रहे हैं। लेकिन विकास यही नहीं रुका, बल्कि हम अभी भी विकास के द्वार से गुजर रहे हैं। हम में से कोई नहीं जानता कि अगले कुछ लाख वर्षों में हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आएंगे। आज हम ऐसे समय से गुजर रहे हैं जब विभिन्न परिस्थितियां धीरे धीरे हमें नया आकार दे रही हैं। उदाहरण के लिए, अतीत में मनुष्यों की कई विचित्र प्रजातियां थीं। इसी तरह हो सकता है कि भविष्य में हम और भी कई विचित्र रूपों में जन्म लें। आज हम जीवन के लंबे इतिहास के बारे में जानते हैं। जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई, विकास कैसे हुआ, लेकिन एक सवाल अभी भी वैज्ञानिकों को परेशान कर रहा है, यानी जीवन की शुरुआत कैसे हुई। पृथ्वी के गर्भ में जीवन का पहला बीज किसने बोया, यह अभी भी एक बड़ा रहस्य है। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार जब 4 अरब वर्ष पहले पृथ्वी पर अरबों उल्कापिंड गिरे थे, तो उन उल्कापिंडों के साथ ही अमीनो एसिड नामक जीवन के समान तत्व भी पृथ्वी पर गिरे थे। वे सूक्ष्म जीवन के उद्गम स्थल थे। लेकिन अगर यह सच है तो सवाल उठता है कि इन्हीं अमीनो एसिड का उपयोग करके अन्य ग्रहों पर जीवन क्यों नहीं बनाया गया। पृथ्वी पर केवल मनुष्य ही क्यों हैं? आप इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले नए एपिसोड में। धन्यवाद।